तो गाइस 15,000 के अराउंड एक फोन है Samsung M34 और एक फोन है Samsung M15। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा इन एवरी एस्पेक्ट, साथ ही मैं परफॉर्मेंस में तो कुछ डिटेल्ड स्कोर्स भी दिखाने वाला हूं। अगर डिजाइन की यहाँ पे बात करें तो देखो, पहले आपको दोनों ही 6.5 इंचेस के एकदम सेम डायमेंशंस पे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। साथ ही में आप पोर्ट एंड बटन्स की पोजीशंस देखते हो तो वो ऑलमोस्ट 98% सेम है। अब 2% डिफरेंस कहाँ पे है, देखो वॉल्यूम रॉकर्स में थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे स्पेस हो गई है, और मेरे पास एक बैक कवर रखा था M34 का, मैंने चढ़ा के देखा तो फिट तो M15 में भी हो रहा है M34 का कवर, लेकिन जो वॉल्यूम रॉकर की पोजीशन है वो हल्की सी आप कह लो 2% ऊपर नीचे इन लोगों ने कर दी है। साथ ही में फॉर्म फैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे M34 आपको टोटली यहाँ पे राउंड कॉर्नर्स प्रोवाइड कराता है, वहीं M15 आपको टोटली यहाँ पे बॉक्सी डिजाइन यहाँ पे देता है। बाकी बैक साइड दोनों की ही यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट है, अच्छा प्रीमियम लगता है, यहाँ पे कोई ऐसा चीप पॉलीकार्बोनेट नहीं लगता है। साथ ही में दोस्तों वेट बैलेंसिंग की बात करें तो दोनों की ही वेट बैलेंसिंग बहुत अच्छी करी गई है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट M15 थोड़ा सा आपको भारी यहाँ पे फील होगा, लगभग 10 ग्राम के राउंड में। बाकी दोनों की बैटरी कैपेसिटी सेम है, बट फिर भी M15 थोड़ा सा बल्कियर है। दोनों के ही अगर सिम स्लॉट्स को देखें तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिए गए हैं, या तो आप 2 सिम चलाओ या एक सिम और एक SD कार्ड का दोनों में ही उपयोग कर सकते हो। बाकी यही 2-4% के डिफरेंस हैं दोनों में थोड़े थोड़े, बाकी इसके अलावा 95% चीजें आपको सेम ही मिलेंगी बिल्ड एंड डिजाइन एस्पेक्ट में M34 और M15 में। अब दोस्तों जरा डिस्प्ले एस्पेक्ट की बात करें तो यहां बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है। देखो M34 में आपको सुपर एमोलेड 6.5 इंच 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले दी गई है, वहीं M15 में आपको दी तो यहाँ पे सुपर एमोलेड गई है फुल HD प्लस, बट यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार M15 तो बेटर है, 120 हर्ट्ज है, लेकिन YouTube प्लेबैक में यहाँ पे खेल हो जाता है। देखो M34 में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1080p तक का मैक्स प्लेबैक आपको मिलेगा, लेकिन M15 में आपको 1440p तक का प्लेबैक यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे मतलब कह लो कि एक तरफ से वो जोर लगा रहा है M34 और एक तरफ से M15 भी जोर लगा रहा है। बस यही एक डिफरेंस है डिस्प्ले में, बाकी इसके अलावा मल्टीमीडिया कंजम्पशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, दोनों ही काफी बढ़िया स्टैंड करते हैं। वहीं पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले है सैमसंग की, तो आपको बढ़िया पंची टोन पे यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब आप इतना समझो कि डिस्प्ले में तो ऑलमोस्ट टाई हो रहा है, किसी एक को विनर कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रिफ्रेश रेट M34 का अच्छा है, लेकिन यूट्यूब पे प्लेबैक जो कि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे देखेंगे वो M15 में बेटर है। अब जरा बात करते हैं दोनों की परफॉर्मेंस कैसी आपको मिलेगी। तो M34 में पहले तो Exynos 1280 मिलता है और M15 में आपको Dimensity 6100 प्लस दिया गया है। वहीं पे M34 जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक कर सकता है, थोड़ा बेटर है, वहीं M15 सिर्फ 2.2 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक करता है। AnTuTu स्कोर में भी आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलेगा, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। M34 में देखते हो तो लगभग आपको 4,64,000 के अराउंड का AnTuTu स्कोर निकल के आता है, वहीं पे आप M15 देखते हो तो लगभग 3,80,000 का है। साथ ही में मैंने स्टोरेज टेस्ट करके देखा, यहां पे तो मुझे काफी शॉक लगा, क्योंकि M34 सिर्फ 20,000 के स्कोर्स प्रोवाइड करता है, वहीं पे M15 जो कि कम प्राइस में आता है बेटर स्टोरेज टेस्ट देता है, बेटर स्कोर्स निकल के आते हैं, और स्कोर डिफरेंस 10,000 का है, 20,000 और 30,000 स्कोर्स निकल के आते हैं। रीड एंड राइट स्पीड भी लगभग आप कह सकते हो कि 1.5 टाइम है यहाँ पे M34 से M15 की। बाकी अगर नॉर्मल टास्क आप करते हो, नॉर्मल ब्राउजिंग सर्फिंग करनी है, नॉर्मल मल्टीटास्किंग करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों ही इक्वली ऑलमोस्ट स्टैंड करते हैं। बाकी M15 देखिए अभी नया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसमें मुझे ऐसा कोई लैग नहीं लग रहा है, हल्का फुल्का जिटरीनेस फील होती है UI में, क्योंकि अभी उतना ज्यादा रिफाइन नहीं हुआ है, कोई अपडेट भी नहीं आया है। और M34 ये लगभग 6-7-8 महीने पुराना हो गया है, कंप्लीटली रिफाइंड है, कंप्लीटली OS अपग्रेड आ चुके हैं इसमें। तो परफॉर्मेंस को अगर हम लोग देखें कौन जीत रहा है, तो देखिए ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में ही, बट फिर भी एक को अगर विनर कहना हो तो M34 में थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस निकल के आती है, क्योंकि GPU कहीं ना कहीं आपको वो डिफरेंस पैदा कर देता है परफॉर्मेंस एस्पेक्ट में। अब बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे देखिए M34 में आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट में और M15 में भी 13 मेगापिक्सल का फ्रंट में दिया गया है। बैक साइड में भी कैमरा ऑलमोस्ट सेम है, 50 मेगापिक्सल, और बाकी आपको मैक्रो लेंस मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का। अब डिफरेंस है यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में, अल्ट्रा वाइड M34 का यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का है और M15 का 5 मेगापिक्सल का है। सबसे पहले अगर मैं आपको कैमरा फीचर्स दिखाऊं तो यहाँ पे M34 काफी आगे निकलता है। उसका रीजन है, आप देखो फीचर्स में, वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर मैं दिखाऊं तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आती है, साथ ही में M34 में OIS का स्टेबलाइजेशन है, मतलब आप सुनोगे अगर फोन को ऐसे शेक करके तो आपको यहाँ पे सेंसर पता चलेगा।
बट M15 में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टेबलाइजेशन दिया गया है। वहीं पे आप मोर फीचर्स में देखते हो तो प्रो वीडियो मोड, सिंगल टेक मिलता है, सुपर स्लो मोशन आपको M34 में मिलता है, बट यही 3 फीचर्स आपको M15 में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। बाकी सैंपल्स आप देखते हो तो मुझे सेल्फी कैमरा थोड़ा सा M34 का बेटर लगा M15 के मुकाबले, बट अगर मैं प्राइमरी लेंसेज की बात करता हूं तो दोनों ही आउटपुट ऑलमोस्ट सेम देते हैं। अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा मुझे M34 बेटर लगा क्योंकि यहाँ पे मेगापिक्सल भी ज्यादा है, सेंसर भी यहाँ पे बेटर दिया गया है। बट वहीं पे अगर वीडियो रिकॉर्डिंग में बात करूं तो मैं तो M34 को ही पिक करूंगा क्योंकि 4K विद OIS स्टेबलाइजेशन। लेकिन देखो इसमें OIS 4K पे नहीं काम करता है, OIS काम करेगा आपका फुल HD पे ही, बट फिर भी फुल HD पे OIS बहुत बेटर है क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी आपको OIS नहीं मिलता है। तो अगर कैमरा में अगर विनर हम लोग देखें तो आई होप आप भी समझ चुके होंगे कि M34 काफी बेटर चीजें दे रहा है, फीचर्स भी ज्यादा है और यहाँ पे सेल्फी आउटपुट्स और अल्ट्रा वाइड लेंस भी बेटर काम कर रहा है। अब आ जाते हैं दोनों के ही बैटरी एस्पेक्ट पे। देखिए दोनों में ही 6000 mAh की बैटरी है, दोनों में ही चार्जर आता नहीं है बॉक्स में और दोनों में ही आपको 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी दी गई। अब देखिए M15 थोड़ा सा बेटर बैटरी बैकअप आपको देगा, उसका रीजन है इसमें देखो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और M34 में आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और ये थोड़ी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। लगभग SOT की बात करें तो 15-16 घंटे का SOT तो आराम से मिल जाएगा। वहीं अगर M34 की बात करते हैं तो 10-11 घंटे का SOT आपको मिलेगा, 4-5 घंटे के SOT का डिफरेंस आएगा। SOT मतलब स्क्रीन ऑन टाइम। अब जरा आते हैं दोनों के ही सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में। देखिए M34 लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, मतलब 2023 में। ये आया था Android 13 के साथ में। M15 आया है Android 14 के साथ में। दोनों ही 4 साल के OS अपडेट प्रॉमिस करते हैं। तो यहाँ पे M34 आपको सिर्फ Android 17 तक के अपडेट्स देगा, वहीं M15 आपको Android 18 तक के अपडेट्स देगा। तो एक अपडेट का नुकसान होगा आपको M34 में। फीचर्स में यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस है। देखिए M34 आपको रिच फीचर्स देता है क्योंकि इसमें One UI का कंप्लीट वर्जन आता है। वहीं पे NFC मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाता है, लिंक टू विंडोज का फीचर आपको मिलता है और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट आपको AOD मिलता है। अब ये सारी चीजें आपको M15 में नहीं मिलेंगी। तो फीचर्स के हिसाब से अगर कहूं तो M34 बहुत आगे निकलता है इन कंपैरिजन टू M15। अब दोनों के ही अगर स्पीकर्स की बात करें तो देखो दोनों में ही आपको सिंगल स्पीकर दिया गया है नीचे की तरफ, ऊपर कोई स्पीकर नहीं है। अब यहां पे मैं आपको आउटपुट पहले सुनवाता हूं। देखो आप M15 का सुन के देखो आउटपुट। और अब आप सुन के देखो M34 का आउटपुट। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किसका यहां पे बेटर है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किसका आउटपुट यहां पे बेटर लगा। नेटवर्क टेस्ट की बात करें तो नेटवर्क में तो मुझे कोई भी इश्यूज नहीं लगे। ओखला पे मैंने 5G टेस्ट करके देखा, 5G VoNR का भी आपको सपोर्ट मिलता है, तो आप बात करते टाइम पे Vivo 5G का भी यूज कर सकते हो। तो नेटवर्क रिलेटेड तो कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। सिग्नल स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट -50 to -70 dBm के अराउंड ही रहती है, जो कि काफी बेटर है। तो अब सवाल है कि कौन सा परचेज करना चाहिए, M34 लिया जाए या M15 लिया जाए। देखिए M34 में एक फायदा है कि आपको इसमें 8 GB तक का वेरिएंट मिलता है और 256 GB स्टोरेज के साथ। वहीं M15 में सिर्फ 6 GB 128 GB का स्टोरेज ऑप्शन जाता है। साथ ही में प्राइस की बात करें तो अभी 6 GB वेरिएंट वाले दोनों ही ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे हैं। तो डिसीजन कंप्लीटली आपका है, मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा, बट फिर भी एक सजेशन देता हूं। देखो फीचर्स अगर आपको ज्यादा चाहिए, जो मैंने आपको गिना है, लाइक स्क्रीन रिकॉर्डिंग, NFC हो गया, AOD हो गया, लिंक टू विंडोज हो गया, कैमरा के OIS हो गया, तो उस हिसाब से आपको M34 के साथ जाना चाहिए। बट अगर आपका बजट टाइट है, यहाँ पे 15,000 14,500 के अंदर ही रहना है आपको, तो M15 यहाँ पे बेटर है। साथ ही में बिल्कुल लेटेस्ट है, तो अभी प्राइस ड्रॉप भी होगा इसका आगे 3-4 महीने बाद। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपके कुछ भी सवाल हो इन दोनों ही फोन्स के बारे में तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। बाकी आपके कुछ भी सवाल हो तो प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। अब चलिए की नई टेक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।